देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली हमारी दिल्ली में 14 दिसंबर को होने जा रही है, तो उसके लिए पहले भी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रंधावा साहब आए थे, गहलोत साहब, पायलट साहब, सारे लोग, जूली साहब, सारे लोग थे। तो वो बैठक हमने बुलाई थी और उसमें एक जिला कांग्रेस कमेटियां और ब्लॉक में और मंडलों में बैठक करने के लिए निर्देश दिए थे। वो तकरीबन 80% जगह मीटिंगें हो गई है, तो उसका फीडबैक भी लेंगे। और आज विधायक और विधायक प्रत्याशी 2 दिन हम लोग जैसे जैसे सुविधा के हिसाब से वो आएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई कितने लोग कहाँ से, क्या, किस तरीके से, किस साधन से आएंगे, उनके सर्दियों का मौसम है तो रहने की व्यवस्था कहाँ क्या करनी है और खाने की व्यवस्था क्या करनी है, ये सारी चीजें हम करेंगे, जिससे जो जाने वाला, रैली में जाने वाला, क्योंकि भारी उत्साह है, 50,000 के लगभग लोग जाने की कह रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए हम लोग चर्चा करें। राजस्थान में भी एसआईआर का काम चल रहा है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। किस तरह आपने, चूंकि देखिए, ये बेईमानी पूरे देश में बीजेपी चुनाव आयोग से करवा रही है और यहाँ भी ये करने जा रहे हैं। लगभग 25 से 30 लाख के लगभग वोट हटा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सीकर जिले में 60,000 लोग तो ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि जो पहचान ही नहीं कर पाए वो, या उनके बारे में कोई, उनके पास में कोई सूचना ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने जिलों में कितने लोग हैं। 1.5 लाख के लगभग सीकर जिले से वोट कट रहे हैं, यहाँ 25-30 लाख के लगभग वोट कट रहे हैं। तो डेथ समझ में आती है, परमानेंट शिफ्ट अगर हो गया तो समझ में आता है, लेकिन अब्सेंटी दिखा करके और इसके साथ साथ जो नए जोड़ रहे हैं उसमें भी एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हम डबल को काट रहे हैं और जो नागरिक नहीं है उसको वोट जो है वो काट रहे हैं, और दूसरी तरफ फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। जैसा मुझे सूचना मिली है, जालोर में, सिरोही में, इस साइड में जो गुजरात में एसआईआर के अंदर जिनके नाम आ गए उनके नाम भी यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो ये तो बेईमानी है कि साहब जो गुजरात में है वो बीजेपी का अधिकतर वोटर है, तो उसका यहाँ भी नाम रहना चाहिए। तो ये जो खेल चल रहा है इसका हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पे पूरा ध्यान रखे हुए हैं और चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि इस तरीके से ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जनता इनको पसंद नहीं कर रही है बीजेपी को। ये तो केवल संस्थाओं के माध्यम से बेईमानी करके, वोट चोरी करके जीतना चाहते हैं, जिसके ऊपर